स्वागत है दोस्तों मांगा मेलोडी हब पर रिपर ऑफ द ड्रिफ्टिंग मून पार्ट 8। तो चलो शुरू करते हैं। अगले दिन हम देखते हैं पियोवॉल उस शख्स को मार चुका है जिसकी वजह से पियोवॉल और दूसरे बच्चों को 7 सालों तक जमीन के नीचे रहना पड़ा था। सुबह होते ही ये खबर चारों तरफ फैल गया रहता है कि गुनसेंग को किसी ने मार दिया है। सब जगह पूरा अफरा तफरी मच गया रहता है। ये खबर सुनकर गुनसेंग का फादर, गुनसेंग के फादर का बड़ा भाई और सेक्ट का लीडर सभी लोग भागकर पहुंचते हैं गुनसेंग को देखने के लिए। हर एक जगह डिसाइपल्स खड़े हो जाते हैं कि कोई बाहर जा न सके। हम देखते हैं उस मेंशन में जहाँ पर पियोवॉल उसे मारा रहता है, जहाँ पर इस समय गुनसेंग है। गुनसेंग के शरीर को कपड़े से ढक दिया गया है। कुछ समय के बाद तुरंत ही उसका फादर आता है गुनसेंग को देखने के लिए। चिल्लाते हुए रोता है वो। उसके पीछे खड़ा है उसका बड़ा भाई और चिंचैंग सेक्ट का लीडर वो जिन पियोंग अपने बेटे के शरीर पर अपना सर रखकर बोलता है रोते हुए, आखिर में ऐसे कैसे हो सकता है। लीडर बोलता है, ओ यूएनसी तिएंजन, ऐसा दिन हमारे सेक्ट को क्यों दिखाया। वो जिन पियोंग अपने बेटे का चेहरा देखकर रोता रहता है, उसके आंसू नहीं रुकते। उसका बड़ा भाई लीडर से बोलता है, सीनियर ब्रदर। लीडर बोलता है, बोलो जूनियर ब्रदर। जूनियर ब्रदर बोलता है, हमें उस लड़की को हटा देना चाहिए। लीडर देखता है बगल में तो वहाँ पर एक लड़की बैठी हुई है जो बहुत ही ज्यादा सहमी और डरी हुई है। वो ना कुछ बोलती है, बस ऐसी ही बैठी रहती है। लीडर बोलता है, तुम्हारा मतलब क्या है कि हमारे सेक्ट के डिसाइपल को हटा दे। जूनियर ब्रदर बोलता है, गुनसेंग का सम्मान दांव पर है। अगर ये बात बाहर फैला कि एक डिसाइपल को यहाँ पर लेकर आया था जब वो आइसोलेशन ट्रेनिंग में था, तो उसका प्रतिष्ठा पूरा नीचे गिर जाएगा और साथ में हमारा भी। सेक्ट लीडर ये सुनता है तो उसको बहुत गुस्सा आ जाता है। गुस्से से देखते हुए बोलता है चिल्लाकर, जूनियर ब्रदर। सेक्ट लीडर का ऑरा चारों तरफ फैलता है एक तूफान की तरह। उसका जूनियर ब्रदर देखता रहता है, बोलता है, जो हो गया सो हो गया। अब जब गुनसेंग नहीं रहा तो हमारे सेक्ट का प्रतिष्ठा भी नीचे गिर जाएगा। अगर हम लोग ऐसे ही रहे, कुछ नहीं किए तो। किसी ने तो हायर किया है असासिन को। उस शख्स का फायदा होता होगा गुनसेंग और चिंचैंग सेक्ट के नीचे गिरने से। हमें ऐसा नहीं होने देना चाहिए, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। ये सुनकर चिंचैंग सेक्ट का लीडर काफी सोचता रहता है। तभी उसके दूसरे भाई भी आते हैं। ये सब सुनकर बोलता है, सीनियर ब्रदर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। इंसान के जिंदगी से ज्यादा सेक्ट का प्रतिष्ठा मायने नहीं रखता। दोनों जन उसे मुड़कर देखने लगते हैं। लीडर का जूनियर ब्रदर उस लड़की को देखकर बोलता है, बस खाली यही नहीं, लेकिन क्या ये डिसाइपल हमारे सेक्ट की ही नहीं है। वो लड़की ऐसी ही डरी सहमी बैठी रहती है, कुछ भी बोलती नहीं, बस सुनती रहती है। मार्शल जस्टिस बोलता है ये सुनकर, बस क्या तुम इतना ही सोचते हो। अगर ऐसे ही चलते रहा तो शाओलिन और वुडेंग तक पहुँचने का भूल जाओ। हमारे बीच का दूरिया और बड़ा हो जाएगा और हम बस एक आम सेक्ट बनकर रह जाएंगे। ये सुनने के बाद किसी को कुछ समझता नहीं कि क्या बोलना चाहिए। सब लोग सोच में पड़ जाते हैं कि उन्हें इस समय क्या करना चाहिए। तभी गुनसेंग का पिता वो जिन पियोंग अपनी स्वॉर्ड लेकर उठता है, जाता है उस लड़की के पास। लड़की देखती है उसे। वो जिन पियोंग अपनी स्वॉर्ड उठाता है। वो लड़की देखती है उस स्वॉर्ड को तो घबरा जाती है। वो जिन पियोंग बोलता है, हमारे सेक्ट का डिसाइपल होने के तौर पर मुझे यकीन है तुम समझोगी। वो लड़की उसे देखकर पूरी तरह डरी हुई रहती है। वो जिन पियोंग उस लड़की को बोलता है, क्यों क्यों तू ही खाली जिंदा बची। तुझे अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर उसकी रक्षा करनी चाहिए थी। वो लड़की पूरी तरह डरी हुई रहती है, यही बोलती है रोते हुए, कृपया करके मुझे छोड़ दो। मगर वो जिन पियोंग उसे नहीं छोड़ता है, मार देता है उसे। सेक्ट लीडर, मार्शल जस्टिस दोनों जन देखते ही रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं। सेक्ट लीडर का ध्यान जाता है उस लड़की पर। देखता है तो वो जिन पियोंग ने उसे मार दिया है। भागकर आते हुए कहता है, जूनियर ब्रदर वो ये तुमने क्या कर दिया। वो जिन पियोंग रोते हुए बोलता है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए था। इस सवाल का जवाब सेक्ट लीडर के पास भी नहीं रहता। वो जिन पियोंग रोकर चिल्लाते हुए कहता है, गुनसेंग बस खाली चिंचैंग सेक्ट का उम्मीद नहीं था, वो मेरे लिए सब कुछ था। पिता होने के तौर पर मैं ये कैसे देख सकता हूँ कि उसके प्रतिष्ठा का टुकड़ा टुकड़ा हो जाए। आप जितना चाहे उतना मुझे कोस सकते हो, आप मुझे तुच्छ भी कह सकते हो। अगर मैं मेरे बेटे को बचा लूँ तो मैं सब कुछ सह सकता हूँ। और अब हम देख रहे कुछ समय के बाद चिंचैंग सेक्ट में नहीं, एमए सेक्ट में ये खबर पहुँचता है। एमए सेक्ट में एबेस ऑफ 9 कैलेमिटीज गुहा के पास वो पढ़ती रहती है। जैसे ही उसे पता चलता है कि गुनसेंग का
मौत हो चुका है। बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है वो। ये नहीं हो सकता, एक असासिन ने मार दिया वो गुनजेंग को, ऐसा कैसे हो सकता है। जोंगवा भी ये सुनकर काफी हैरान रहती है। मास्टर, क्या सच में किसी ने वो गुनजेंग का असासिनेशन कर दिया? गुआ गुस्से से बोलती है, सह उन लोगों को पकड़ने के लिए एक अटूट जाल बिछाया था, लेकिन इसकी जगह वो लोग चिंगचांग सेक्ट में छुप गए और मार दिया वो गुनजेंग को। ये सब सुनते हुए उसके सभी डिसाइपल्स कुछ भी बोल नहीं पाते, ऐसे ही खड़े रहते हैं। गुआ बोलती है, आखिरकार उन लोगों ने शादी को स्वीकार कर लिया था। अब सब कुछ पूरी तरह बर्बाद हो गया। जब तक शादी होता था मैं मेरी योजना को आगे बढ़ा सकती थी और 10 सालों में चिंगचांग सेक्ट को मैं कब्जे में कर लेती थी। जोंगवा बोलती है, वो गुनजेंग को मारने वाले असासिन को हमें जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। वो राज जानता होगा तो उसे मार देना चाहिए। गुआ बोलती है, इस बात को लेकर पहले से ही चिंगचांग सेक्ट ने हम लोगों से मदद मांग लिया है। डिसाइपल्स को लेकर जाओ और उसमें हिस्सा लो। जोंगवा अपना सर झुकाकर बोलती है, सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। योंग सोलमिन ऐसे ही खड़ी रहती है। गुआ उसे देखकर बोलती है, अब तो तुम्हारी शादी नहीं रही तो तुम तो काफी खुश हो गई होगी। गुआ उसे देखती रहती है, उसके जवाब का इंतजार करती रहती है। योंग सोलमिन बोलती है, बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे हस्बैंड को खोने के बाद मैं खुश हो जाऊं। गुआ सुनकर बोलती है, हस्बैंड? योंग सोलमिन जाते हुए बोलती है, हम लोगों ने फैसला किया था शादी करने का उससे, तो वो मेरा हस्बैंड है। इतना बोलकर यंग सोलमिन चली जाती है दूसरे डिसाइपल्स के साथ। गुआ उसे देखती रहती है खड़े होकर। अब हम देखते हैं चिंगचांग सेक्ट के खेतों में। काफी बड़ा खेत रहता है और यहाँ के आम नागरिक काम करते रहते हैं खेत में, और उसी खेत के बीच में एक रास्ता है जहाँ पर एक शख्स गुनगुनाता हुआ चलता रहता है, ऊपर देखो तो नीला, नीचे देखो तो पीला। इस तरह की शांति की जिंदगी सुखद है। आखिर में मुझे और क्या चाहिए? और ये कोई और नहीं रहता, पियोवॉल ही रहता है। ऐसे ही चलता रहता है आगे। तभी चिंगचांग सेक्ट के डिसाइपल आकर उसे रोकते हैं। रुक जाओ। पियोवॉल देखकर थोड़ा घबराने का नाटक करता है। हाँ, क्या हो रहा है ये? क्यों क्यों तुम लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? चिंगचांग सेक्ट के डिसाइपल्स बोलते हैं, हम लोग एक गुनहगार का तलाश कर रहे हैं जो बहुत बड़ा गुनाह किया है। तुरंत ही अपना पहचान बोलो। पियोवॉल बोलता है, मेरा नाम है यंग चियोल और मैं उस करीबी गाँव में रहता हूँ। फार्मिंग करने के बाद अब मैं वापस घर पे जा रहा हूँ। ये सुनकर डिसाइपल बोलता है, अभी तो काफी समय है और तुम बोल रहे हो कि तुम्हारा फार्मिंग पहले ही हो गया है। पियोवॉल बोलता है, हाँ, हमने पहले ही सारे वीड्स को काट दिया है, तो आज के दिन के लिए सब कुछ हो गया है। वो डिसाइपल अपने लीडर से पूछता है, क्या करना चाहिए हमें? लीडर देखता है, सोचता है काफी, बोलता है, फिर जाने दो इसे। पियोवॉल सभी लोगों को धन्यवाद बोलकर यहाँ से जाने लगता है। सर झुका कर जाता रहता है और उन लोगों का लीडर पियोवॉल को गौर से देखता रहता है जाते हुए। जैसे ही पियोवॉल उसके बगल से गुजरता है तभी उसे कुछ एहसास होता है। तुरंत ही बोलता है, ओए रुक जा। पियोवॉल वहीं पर खड़े हो जाता है। वो बोलता है, किसी ऐसे का सिकल इतना साफ कैसे है जो अभी अभी वीड्स कट करके आया है? अगर तू वीड्स कट करके आया है अभी अभी तो सिकल पर कुछ तो उसका निशान होना चाहिए। ये सुनकर पियोवॉल का भी ध्यान जाता है उस पे। नीचे देखता है तो उसका सिकल बहुत ही ज्यादा साफ है, जैसे कि नया नया खरीदा है। हिचकिचाते हुए बोलता है, ओ अच्छा ये। पियोवॉल को इतना अटकते हुए बोलते देख उन लोगों को शक हो जाता है। बोलते हैं, हरामजादे, तुझ पर बहुत शक हो रहा है मुझे। तू वही असासिन होगा जिसके बारे में बोला था एबेस ने। तुरंत ही अपने कपड़े से निकालकर फ्लेयर फायर कर देता है अपने दूसरे चिंगचांग के लोगों को बुलाने के लिए। पियोवॉल वहीं पर खड़ा रहता है, देखते रहता है। वो भी चिढ़ जाता है इस चीज को देखकर कि वो इन लोगों से बच नहीं सका। सभी लोग अपना वेपन लेकर पियोवॉल की तरफ बढ़ते हैं उसे पकड़ने के लिए। पकड़ो उसे। पियोवॉल अपने मुंह पर हाथ रखा रहता है, अपना चेहरा पहले जैसा करता है और सब लोगों को मारना शुरू करता है। कुछ ही समय में सभी लोगों को मार दिया रहता है। अब बचा है खाली एक शख्स। पियोवॉल उसके सामने ही खड़ा रहता है। वो शख्स उसे देखता रहता है। पियोवॉल सोच चुका है कि अब उसे क्या पूछना है। तुरंत ही उसके करीब आकर थ्रेड से हमला कर देता है। उसके गले में लपेट कर कसते हुए बोलता है, ये एबेस कौन है जिसको लेकर तू अभी बोला? वो शख्स कुछ भी बोलता नहीं। तुरंत ही पियोवॉल उस थ्रेड से उसका गला कसने लगता है। उस शख्स का चेहरा पूरी तरह लाल हो जाता। बोलता है, एबेस ऑफ 9 कैलेमिटीज, एमएस सेक्ट के लीडर। पियोवॉल ये सुनकर काफी सोचता है। पूछता है, एमएस सेक्ट के लीडर एबेस ऑफ 9 कैलेमिटीज, क्या ये वही शख्स है जिसने तुम लोगों को सीधा आदेश दिया है? वो शख्स बोलता है, खाली मुझे नहीं, एमएस सेक्ट के सारे डिसाइपल्स को हमें आदेश दिया गया है चिंगचांग सेक्ट में जो असासिन आया था उसे पकड़ने के लिए। और वही दूसरी तरफ फ्लेयर को देखकर दूसरे डिसाइपल्स तेजी से आते रहते हैं अपने अपने वेपन से लेकर। पियोवॉल पूछता है, क्या एमएस सेक्ट हमेशा से ही मदद करता रहा है चिंगचांग सेक्ट का? वो शख्स बोलता है, नहीं, हम लोग पहले एक कुत्ती और बिल्ली की तरह थे, तो मुझे भी लगा ये अजीब है। पियोवॉल पूछता है, तूने सोचा कि ये अजीब है? वो शख्स बोलता है, हाँ यही। पियोवॉल सोचता है, जिन मार्शल आर्टिस्ट ने सिग्नल देखा है वो जल्दी ही यहाँ पर आते होंगे, बस शर्ते थोड़ा समय और रुकूं। उस शख्स के गले में ऐसे ही थ्रेड्स को लपेटा रहता है। उसे देखकर सोचता है, कोई ऐसा जो जानता है वो गुनजेंग को, साथ ही उसके प्रति हीन भावना भी। ऐसा शख्स जिसके पास सालों का समय लगाने का धैर्य हो और साथ ही में योजना में भारी मात्रा में धन लगाने के लिए पर्याप्त धन भी हो। सुसुआन में रहने वाला कोई व्यक्ति
वो यही है। पियोवॉल को सब कुछ समझ में आ जाता है कि किसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। देखते ही देखते एमएस सेक्ट के दूसरे डिसाइपल्स पियोवॉल को पकड़ने के लिए आ जाते हैं। पियोवॉल को देखकर बोलते हैं वहाँ पर वो यही है। पियोवॉल अपने थ्रेड को उसके गले में लपेटा हुआ उसके ऊपर ही बैठा रहता है और एमएस सेक्ट के डिसाइपल उसके करीब आते रहते हैं। वो शख्स हंसते हुए पियोवॉल को बोलता है अब जब वो लोग यहाँ पर है तो तेरा भी समय खत्म होता है। अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो मुझे छोड़ दे। ये सुनकर पियोवॉल खड़े होते हुए अपने दोनों हाथों को फैला देता है और उन थ्रेड की वजह से उस शख्स का गला कट जाता है। उसका सर उसके धड़ से अलग हो जाता है। पियोवॉल के पीछे से एमएस सेक्ट के सभी डिसाइपल्स हमला करते हैं पियोवॉल के ऊपर। पियोवॉल सभी लोगों के ऊपर अपने थ्रेड से अटैक करते हुए सोचता है एबेस ऑफ 9 कैलेमिटीज, भले ही मैं मर जाऊं मैं अकेले नर्क में नहीं जाऊंगा। और सभी लोगों को मारकर पियोवॉल यहाँ से भाग गया रहता है। कुछ समय के बाद हम देखते हैं एमएस सेक्ट के काफी सारे डिसाइपल्स इकट्ठा हुए हैं सिर्फ पियोवॉल को पकड़ने के लिए। तभी एक डिसाइपल जोंगवा को आकर बोलता है असासिन मार्शल आर्टिस्ट से बचकर भाग गया है। ये सुनकर जोंगवा ऐसे ही बैठी रहती है, अपने सर पर हाथ रखकर बोलती है वो शक्तिशाली हो रहा है। उसके सामने एक मैप भी बना हुआ रहता है और इस मैप में ऐसा है कि मतलब पियोवॉल जहाँ जहाँ जा सकता है इसमें ये चीज रहता है। जोंगवा उस असासिन को लेकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहती है, चिड़ी हुई रहती है, सोचती है तुम जहाँ भी जाओगे तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो सबसे अलग होते हैं लेकिन बस एक असासिन के लिए। बोलती है उसे हमारी पूरी फोर्सेस के साथ उस असासिन का पीछा करेंगे हम। वो डिसाइपल बोलता है हाँ। तभी योंग सोलेन आती है। ये सुनकर बोलती है नहीं। वो डिसाइपल योंग सोलेन को देखने लगता है। योंग सोलेन बोलती है इस तरह हम उसे पकड़ नहीं पाएंगे। योंग सोलेन को देखकर जोंगवा सोचती है जो लोग ज्यादातर नजर में आते हैं उन लोगों में से एक यहाँ पर भी है। बोलती है सोलरन तुम्हारा मतलब क्या है। सोलरन बोलती है ये देखते हुए कि इस जगह पर इतना जाल बिछाने के बावजूद वो हाथ में नहीं आया, इसका मतलब वो पोजेस करता है ग्रेटर स्किल्स को जो हमें लगा नहीं था। अगर इसी तरह हम उसे दौड़ाते रहे तो हम खाली उसके सर का पीछे का हिस्सा देखेंगे। जोंगवा बोलती है तो तुम्हारा क्या सुझाव है। सोलरन बोलती है हमें अंदाजा लगाना होगा कि अब वो कहाँ पर जाएगा। जोंगवा बोलती है तो तुम ये बोल रही हो कि तुम जानती हो वो कहाँ पर जाने वाला है और हम लोग उसका वहाँ पर इंतजार करें। सोलरन बोलती है मेरे पास लोकेशन का हल्का सा आउटलाइन है। वो असासिन अब तक पूरी तरह थक गया होगा। ऐसे हाल में ये संभव है कि वो अपने सबसे सुरक्षित जगह पर वापस लौटेगा। मेरे हिसाब से ये वही जगह है जहाँ पर ये बड़े लंबे समय तक असासिन के रूप में पला बड़ा था। जोंगवा पूछती है क्या तुम घर वापसी के बारे में बात कर रही हो। सोलरन बोलती है हाँ। जोंगवा सोचती रहती है। सोलरन बोलती है हमने अनुमान लगाया जहाँ पर ब्लड साइडर ग्रुप ने उन असासिन्स को रखा था वो जगह कहीं बटांग के आसपास ही है। जोंगवा बोलती है ये सुनकर हाँ हमने ये पक्का किया, वहाँ पर बहुत सारी चीजें जा रही थी। सोचती है ये भी दिमाग वाली है, सच में इसके पास सब कुछ है। सोलरन जोंगवा को देखती रहती है। जोंगवा खड़े होकर बोलती है तुम्हारी बात सही है, बढ़िया मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। हम लोग पहले बटांग जाएंगे, उसके बाद असासिन का इंतजार करेंगे वहाँ पर आने का। इसके बाद एमएस सेक्ट के सभी फोर्सेस निकल जाती है बटांग। सभी लोग तेजी से बढ़ते रहते हैं बटांग की तरफ, घोड़े का इस्तेमाल करते हैं वहाँ जाने के लिए। और रास्ते में उन्हें पियोवॉल दिख भी जाता है। उसे देखकर दौड़ाते रहते हैं, बोलते हैं पकड़ो उसे, छोड़ना नहीं, वो जख्मी है, ज्यादा दूर तक वो भाग भी नहीं पाएगा। पियोवॉल तेजी से भागता रहता है, पूरी तरह थक गया रहता है वो भागते भागते और काफी जख्मी भी रहता है। वो डिसाइपल्स चिल्लाकर यही बोलते रहते हैं हम अपने सीनियर ब्रदर वो का बदला लेंगे, तू कमीने हरामजादे। पियोवॉल तुरंत ही जंप मारकर दीवार चढ़ता है। यही सोचता है ये लोग एकदम मेरे पीछे पड़ गए हैं, मैं इनसे पीछा कैसे छुड़ाऊं। पियोवॉल तेजी से भागता रहता है और उसके ऊपर काफी सारे एरोज भी फायर करते हैं। पियोवॉल सोचता है लेकिन एमएस सेक्ट कैसे अंदाजा लगा सकता है कि मैं कहाँ पर जाऊंगा। पियोवॉल भागते भागते पीछे मुड़कर देखता है तो काफी सारी फोर्सेस इकट्ठा है और उसको लीड कर रही है सोलरंग। वैसे सोलरंग तो पता नहीं है उसे कौन है, मगर उसे ही देखता है गौर से क्योंकि वो फ्रंट लाइन में खड़ी रहती है। पियोवॉल को वो देखती रहती है गौर से। पियोवॉल सोचता है अगर ऐसे ही चलते रहा तो मैं खतरे में आ जाऊंगा। यही सब सोचते हुए लगातार भागते रहता है, एक पल भी उसे चैन से सांस लेने का मौका नहीं मिलता। पियोवॉल को पकड़ने के लिए लगातार दौड़ाते रहते हैं एमएस सेक्ट। फिर अचानक से उसे आवाज आना कम हो जाता है। सोचता है क्या चल रहा है, जो लोग मेरा इतना तेजी से पीछा कर रहे थे उनका आवाज आना बंद हो गया, क्या वो लोग हार मान गए या फिर। यही सोचकर वो नजरें घुमाकर पीछे देखता है। गौर से देखता है तो चौंक जाता है क्योंकि उसकी तरफ एक अटैक आ रहा है। भागता रहता है पियोवॉल पीछे देखकर और उस अटैक की वजह से बहुत बड़ा धमाका होता है। यह अटैक है स्वॉर्ड और स्लैश। उस अटैक को दूर से देखते हैं तो जमीन में एक बहुत बड़ा दरार आ गया है उस हमले की वजह से। बहुत धूल उड़ता रहता है उस अटैक की वजह से और इस अटैक को किया है चिंगचांग सेक्ट ने। चिंगचांग सेक्ट के सेकेंड इन कमांड ने। स्वॉर्ड लेकर खड़ा रहता है वो। खुद के ही अटैक को देखकर सोचता है मैं लापरवाह था, मैं तो कोशिश कर रहा था रास्ता खोलने का, लेकिन मैं अपने ताकत को काबू नहीं कर सका गुस्से की वजह से। उसे जिंदा पकड़ना होगा सच्चाई सामने लाने के लिए। चिंगचांग
चिंगचांग सेक्ट के डिसाइपल्स को बोलता है उसके पीछे जाओ, उसे तुम लोग जिंदा पकड़ोगे। और वही हम ऊपर देखते हैं तो ऊपर है जोंगवा। ऊपर से वो पियोवॉल को ही देखती रहती है कि वो कहाँ पर है, ताकि वो उसे पकड़कर मार दे तुरंत ही। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर वो जिंदा पकड़ा गया तो चिंगचांग सेक्ट को सब पता चल जाएगा। गौर से देखती रहती है, तभी उसे दिख जाता है पियोवॉल धूल में भागता हुआ। पियोवॉल को अब भी जिंदा देख काफी गुस्से में आ जाती है। अपने वेपन से 4-5 और स्लैश मारती है पियोवॉल के ऊपर। वो अटैक सीधा पियोवॉल के पास जाता है। पियोवॉल भागता ही रहता है। उस अटैक के वजह से पूरा उजाला हो जाता है। उस अटैक को देखकर चिंगचांग सेक्ट के डिसाइपल्स भी हैरान रहते हैं, चौंके हुए रहते हैं काफी। उस अटैक को देखकर सेकंड इन कमांड सोचता है शुक्र है वो अब भी जिंदा है, लेकिन वो हमला कर रही है उसे मारने के इरादे से। जोंगवा नीचे उतरते हुए बोलती है एमएस सेक्ट के डिसाइपल्स को उसके पीछे जाओ, उसे माफ नहीं करना, हर एक जगह उसे ढूंढो। पियोवॉल अब भी भागता ही रहता है, उसका पीछा ये लोग छोड़ते नहीं। पियोवॉल भागता ही रहता है। भागते भागते उस जगह पर पहुंच जाता है जिस जगह से आया था। चिंगचांग सेक्ट के डिसाइपल्स देखकर बोलते हैं हमें मिल गया वो अंडरग्राउंड में यहाँ से जाने का रास्ता है। देखते हैं तो ये वही अंडरग्राउंड है जहाँ सभी बच्चों को कैद करके असासिन्स बनने का ट्रेनिंग दिया जा रहा था। सेकंड इन कमांड देखकर बोलता है सोचने वाली बात है, कोई ऐसी जगह भी है। उसका डिसाइपल बोलता है ऐसा लगता है वो इसके अंदर गया है। सेकंड इन कमांड बोलता है तुम सभी लोग रस्सी के जरिए नीचे जाओ, हमें उसे पकड़ना ही है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। डिसाइपल्स अपना सर झुकाकर बोलते हैं जैसा आपका आदेश। और इन्हें देखती रहती है जोंगवा दूर खड़े होकर। एमएस सेक्ट के डिसाइपल्स को बोलती है हम भी जाएंगे, हमें उसे पहले ढूंढना होगा और मारना होगा। इसके बाद चिंगचांग सेक्ट के डिसाइपल्स रस्सी के जरिए धीरे धीरे नीचे उतरने लगते हैं। नीचे उतरते हैं, जैसे जैसे अंधेरा होता है वैसे वैसे उन्हें घबराहट होती है। अंधेरा देखकर ही काफी डरे हुए रहते हैं। फिर नीचे उतरता है चिंगचांग सेक्ट का सेकंड इन कमांड। नीचे उतरते ही जैसे ही उसका नजर सामने पड़ता है तो पूरी तरह दंग रहता है, चौंका हुआ रहता है, क्योंकि ये पूरा जगह चिंगचांग सेक्ट की तरह ही बना है। खड़े होकर एक पल के लिए ऐसे ही देखते रहता है। पीछे से देखती है जोंगवा उसे, मगर जैसे ही वो वहाँ के घरों को देखती है तो खुद काफी दंग रहती है। क्या ब्लड शैडो ग्रुप ने असासिन्स को यहाँ पर बड़ा किया है? तभी तो हम लोग उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे थे, अब जब वो लोग ऐसी जगह पर थे। चिंगचांग सेक्ट का सेकंड इन कमांड वहीं पर खड़ा रहता है, उसके पीछे खड़ी रहती है जोंगवा। सेकंड इन कमांड अभी तक दंग ही है, क्योंकि उसके सामने जो घर है वो बिल्कुल उसी घर की तरह है जो चिंगचांग सेक्ट में है। जोंगवा सामने देखती है उस बिल्डिंग को तो वो खुद काफी दंग हो जाती है। ये बिल्डिंग चिंगचांग सेक्ट। तभी चिंगचांग सेक्ट का एक डिसाइपल ये सब देखकर चिल्लाकर कहता है कैसे कर सकते हैं वो, उन हरामजादों का हिम्मत भी कैसे हुआ। सेकंड इन कमांड को बोलता है आखिर में ऐसी जगह कैसे हो भी सकती है, ये हमारे सेक्ट का पूरा नकल है। हमें इस चीज को ऐसे ही नहीं जाने देना होगा, हमें उसे ढूंढना होगा जो इसके पीछे है और उससे भरपाई कराना होगा। वो लोग पक्का बहुत लंबे समय से ये योजना बना रहे थे। यह नामुमकिन है बिना किसी के मदद के ऐसी जगह को बनाए रख पाना। किसी ने उन्हें उकसाया होगा और बचाया होगा। उन सभी लोगों को मार देना चाहिए। सभी लोग बार बार यही बोलते रहते हैं। सेकंड इन कमांड वहीं पर खड़ा रहता है और उसके बगल में खड़ी रहती है जोंगवा। चिंगचांग सेक्ट के डिसाइपल्स को ऐसा कहते देख काफी थोड़ा चौंकी हुई रहती है, नहीं तो घबराई हुई रहती है, ऐसा बोल सकते हैं। ये सब देखकर कुछ बोलती नहीं, वहाँ पर खड़ी रहती है चुपचाप। चिंगचांग सेक्ट के सेकंड इन कमांड के सामने कुछ बोल ही नहीं पाती वो। फिर सेकंड इन कमांड ये सब चीजें देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। उसका ऑरा चारों तरफ फैलने लगता है, जोर जोर से हंसता रहता है वो। चिंगचांग सेक्ट के डिसाइपल्स ये सब देखकर पूरा घबरा जाते हैं। उन्हें समझता नहीं कि अब क्या करना चाहिए उन्हें। सेकंड इन कमांड बोलता है बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले असासिन को पकड़ना है। क्या तुम लोग समझ गए? उसे जिंदा पकड़ो। सभी डिसाइपल्स खड़े होकर सर झुकाकर बोलते हैं हाँ समझ गए। जोंगवा बोलती है मैं मेरे सेक्ट के डिसाइपल्स को कहीं और ढूंढने के लिए बोलती हूँ। ये सुनकर सेकंड इन कमांड बोलता है उसे जिंदा पकड़ना। जोंगवा सुनकर बोलती है क्या? काफी दंग रहती है, मगर उसे समझ में आ जाता है कि इसके ऊपर भी शक किया जा रहा है, इसके ऊपर नहीं एमएस सेक्ट के ऊपर। सेकंड इन कमांड बोलता है जोंगवा से तू उसका हाथ पैर काट सकती है, उसे अपंग बना सकती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, हालांकि उसे जिंदा पकड़ना, फिर चाहे कुछ भी हो जाए तू ऐसा कर सकती है ना? जोंगवा बोलती है बिल्कुल। सेकंड इन कमांड बोलता है अगर असासिन अपनी जिंदगी खो दिया तो मैं काफी दुखी होऊंगा। जैसा कि तू देख सकती है किसी ने हिम्मत किया है हमारे सेक्ट को नीचा देखने का, इसलिए मैं उन्हें ढूंढूंगा और उन्हें जिम्मेदारी लेने के लिए मजबूर करूंगा, फिर भले ही अपराधी हमारे जैसे 5 ग्रेट सेक्ट में से एक हो। जोंगवा बोलती है चिंता मत करो, जिस चीज को लेकर आपको चिंता है वो कभी नहीं होगा। ये सुनकर सेकंड इन कमांड कुछ भी बोलता नहीं, यहाँ से जाने लगता है। उसी घर में जोंगवा सोचती है वहीं पर खड़े होके ये पहले से ही हमारे सेक्ट के ऊपर शक कर रहा है। चिंगचांग सेक्ट के पहले हमें उसे ढूंढना होगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। ये सब सोचकर ही जोंगवा के पसीने छूटते रहते हैं और वही दूर खड़ी होके यंग सोलेन उसे देखती रहती है। अगल बगल देखकर सोचती है इस जगह
पर आने के बाद से ही मुझे खतरे का बहुत बड़ा एहसास हो रहा है। सभी लोग सोच रहे हैं उसे पकड़ने का, लेकिन ये उसका डोमेन है। इस जगह पर हम लोग हंटर्स नहीं हैं, इस जगह पर वो हंटर है। हम देखते हैं कई सारे घरों को जो चट्टानों के बीच बीच में ऊपर ऊपर बने रहते हैं। फिर सेकंड इन कमांड उस घर के सामने आ जाता है मसाल लेकर। अंदर जाते हुए सोचता है इतना बड़ा फैसिलिटी, ये बहुत ही असंभव है कि गुनसेंग को मारने के लिए एक अंडरग्राउंड बनाया गया था। ऐसा लगता है बीच में जो पैलेस है उसे बनाया गया है हमारे चिंगचंग सेक्ट का नकल उतारने के लिए। लेकिन बाकी के जो बिल्डिंग्स हैं उन घटिया बिल्डिंग्स के मामलों में अलग हैं। घर के अंदर चला जाता है, आगे बढ़ते बढ़ते सोचता है क्या असासिन्स ने सचमुच में ये सब कुछ बनाया है? क्या होगा अगर वो लोगों ने पहले से ही मौजूद सुविधा का इस्तेमाल किया होगा? लेकिन कौन सी फोर्स ने ऐसी जमीन के नीचे बिल्डिंग के अंदर ऐसे ही आगे चलते चलते बिल्डिंग के आखिरी कमरे तक पहुंच जाता है। वो ये आखिरी कमरा है। तुरंत ही दरवाजा खोलता है अंदर देखने के लिए। अंदर घुसता है, सब कुछ देखने के लिए आगे जाता है तो 2-3 चेयर दिखती है और एक टेबल दिखता है। ऐसे ही आगे बढ़ते रहता है दीवार पे हाथ रखते हुए सब कुछ अच्छे से देखने के लिए। तभी उसको कुछ एहसास होता है दीवार में उसे कुछ दिखता है। उस दीवार के अंदर कुछ छुपाया गया है। सेकंड इन कमांड उसे हाथ लगा कर दबाता है और वो खुलने लगता है। सेकंड इन कमांड देखकर थोड़ा चौंकता है। मसाल आगे करता है उस चीज को देखने के लिए कि अंदर क्या है। देखता है तो अंदर एक स्क्रॉल पड़ा हुआ है। स्क्रॉल वहां से निकालता है, उसे खोलकर पढ़ना शुरू करता है। जैसे ही पढ़ना चालू करता है वैसे ही चौंक जाता है, क्योंकि उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। ब्लड शैडो ग्रुप को असासिनेशन का रिक्वेस्ट मिला था, लेकिन किसकी तरफ से रिक्वेस्ट आया था उसका नाम यहाँ पर नहीं है। स्क्रॉल में लिखा हुआ पढ़कर सेकंड इन कमांड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। हरामजादो, उन लोगों का हिम्मत भी कैसे हुआ चिंगचंग सेक्ट का भविष्य बर्बाद करने के लिए, बस खाली 5 लाख गोल्ड नियांग के लिए। मैं मार दूंगा, मैं तुम सब लोगों को मार दूंगा। उसका औरत चारों तरफ फैलता है एक तूफान की तरह। अगल बगल की चीजें सब कुछ हिलने लगती है, सब कुछ हवा में उड़ने लगती है और उसके ऑरा के वजह से उसके बगल में जो दीवार रहती है वो टूट जाती है। वो दीवार के टूटने पर सेकंड इन कमांड का ध्यान जाता है वहाँ पर। बोलता है दीवार में छेद। फिर आगे बढ़ता है, देखता है तो एक रास्ता बना हुआ है चट्टान के जरिए और उसके अंत में टेबल के ऊपर कुछ रखा हुआ है और उस चट्टान के नीचे जमीन पर बहुत सारे सांप रहते हैं और ये सब वही सांप है जो पियोवल को काटा था। मेरा मतलब इन लोगों में से कोई एक होगा। सेकंड इन कमांड आगे बढ़ते हुए सांपों को देखकर सोचता है इतने सारे सफेद सांप, आखिर में ये कौन से तरीके की जगह है? वो जगह बहुत सारे सांपों से भरा हुआ रहता है। सेकंड इन कमांड आगे बढ़ता है उस चीज को देखने के लिए जो वहाँ पर बीच में रखा हुआ है। नजदीक पहुंच जाता है और उसके सामने मार्शल आर्ट की बुक रखी हुई है और इस बुक में सिर्फ एक ही टेक्निक है, वो भी चिंगचंग सेक्ट का वही टेक्निक जिसे ब्लड शैडो ग्रुप ने 3 बच्चों को सिखाया था। हालांकि अब खाली पियोवल ही जिंदा बचा है तो उसे ही ये टेक्निक आती है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। मुझे उम्मीद है अगली आने वाली वीडियो में आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है, तो इंतजार करिए। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करके जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।